अचानक से कहीं किसी कार का एक्सीडेंट हो गया या फिर कार चलते चलते बंद हो गई है, इंजन में कोई खराबी आ गई है या फिर टायर फट गया है। अब इन सभी सिचुएशन में मोस्टली कार को टो करके उसके डेस्टिनेशन तक लेकर जाया जाता है, जहां पर कार दोबारा से बन सके, चलने लायक हो सके। और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है हमें टोइंग वैन की, या फिर हम कह सकते हैं टोइंग ट्रक की। अब टोइंग ट्रक अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है, मैं मानता हूँ, पर इतना नहीं है जितना अदर बिजनेसेस में है। तो आप इस फील्ड में उतरकर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप टोइंग ट्रक के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का कैसे टोइंग ट्रक बना सकते हैं, बनवा सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं, और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसमें अर्निंग कितनी आप कर सकते हैं, मोटा मोटा कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट पे कि कितने टाइप के ट्रक्स होते हैं। मेनली 3 टाइप की बिजनेस करने वाले लोग अपने पास रखते हैं गाड़ियाँ। सबसे पहला होता है आपका फ्लैट टो ट्रक। फ्लैट टो ट्रक में मोस्टली जो ट्रक होता है उसमें एक पूरा प्लेटफॉर्म होता है और उसी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चढ़ाकर लेकर जाया जाता है। ये जो हमारा टोइंग ट्रक होता है ये थोड़ा सा महंगा होता है पर सुरक्षित होता है बिल्कुल। दूसरा होता है हमारा व्हील लिफ्ट टो ट्रक। व्हील लिफ्ट टो ट्रक में आगे के 2 पहियों को लिफ्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उसको लेकर जाया जाता है। ये मोस्टली बनवाए जाते हैं। ऐसी गाड़ियां आती हैं जो आपको मिल जाती हैं बनी बनाई भी, पर मोस्टली लोग इसको बनवाते हैं। कैसे? महिंद्रा बुलेरो पिकअप या फिर टाटा एस, इन गाड़ियों को खरीदते हैं सेकेंड हैंड और इन गाड़ियों से ये ट्रक बनवाया जा सकता है इजीली। गुजरात में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बना कर देते हैं। हरियाणा में अगर हैं तो आपको कई सारे ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो आपको टोइंग ट्रक बना कर देंगे। तो गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, इन 3 जगहों पर ज़्यादातर ये काम होते हैं। इसके अलावा थर्ड तरीका होता है हुक एंड चेन। हुक एंड चेन को बहुत कम लोग आज के टाइम में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहता है कि अगर आप गाड़ी को किसी खींच रहे हैं, उसका ब्रेक काम नहीं कर रहा है, उसका स्टीयरिंग नहीं मुड़ पा रहा है, तो लड़ने के, भिड़ने के, एक्सीडेंट के खतरे और ज़्यादा बढ़े रहते हैं। तो इसको तो लगभग हम कह सकते हैं कि ना बराबर ही यूज़ किया जाता है आज के टाइम में। जो यूज़ किया जाता है वो शुरुआत के ही 2 टाइप के ट्रक्स को यूज़ किया जाता है, एक फुल प्लेटफॉर्म वाला और एक दोनों पहिया आगे से उठाकर जो टो करके लेकर जाता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। इन्वेस्टमेंट कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप टोइंग ट्रक नया खरीद रहे हैं या फिर सेकेंड हैंड ले रहे हैं। सेकेंड हैंड अगर आप लेते हैं तब भी आपको 5 से 6 लाख रुपए तक आसानी से पड़ जाता है। नया खरीदने जाते हैं तो 10 से 15 लाख तक पड़ता है। अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग ब्रांड्स के ट्रक्स आपको मिल जाते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर अगर आप सेकेंड हैंड ट्रक के साथ भी शुरू कर रहे हैं तो 5 से 6 लाख रुपये तो मिनिमम मान के रखिए कि आपका लग ही जाएगा, इतने की तो गाड़ी मिलेगी ही। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑफिस एरिया चाहिए होगा जहाँ से आप अपना बिजनेस को रजिस्टर करेंगे। तो एक प्रॉपर ऑफिस का एरिया, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो, वहाँ पर ध्यान रहे वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप आसानी से अपनी गाड़ी को पार्क कर सके, कोई समस्या ना हो, पार्किंग होनी चाहिए। अगर कहीं शहर में कोई शॉप मिल जाती है उसके बाहर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं और उस शॉप के अंदर अपने ऑफिस को बना कर रख सकते हैं, तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिना शॉप के आप इसको शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो एड्रेस है वो मैंडेटरी है। शॉप नहीं तो आप अपने घर का एड्रेस देंगे, आपके घर से जीएसटी बन पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइसेंसिंग में भी अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लाइसेंसिंग में कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करने होते हैं, जैसे कमर्शियल व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ये तो होना मैंडेटरी है, ये जब आप गाड़ी लेंगे तभी आपको मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस हैवी होना चाहिए, यहाँ पर व्हीकल का इंश्योरेंस प्रॉपर होना चाहिए, लोकल म्युनिसिपल परमिशन होनी चाहिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर देखते हुए चले तो आपका तकरीबन 7 लाख रुपए तक तो आसानी से लग ही जाता है। अब बात करते हैं इसमें आपको ग्राहक कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि बिना ग्राहक के तो हमारा बिजनेस ही व्यर्थ है और इसके ग्राहक हम ढूंढेंगे कहाँ जाकर जगह जगह। तो ग्राहकों की टेंशन आप मत लीजिए, वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे। आपको केवल कुछ लोगों से कांटेक्ट रखना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहले कार गैरेज वाले, कार सर्विस सेंटर वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, इंश्योरेंस कंपनियां, हाईवे पेट्रोल वाले जो होते हैं, जो भी हाईवे पे पेट्रोलिंग करते हैं, टोल वाले, उनसे आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा कि अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो आप हमें दिलवाइए ये काम। इसके अलावा यहाँ पर रोड साइड असिस्टेंट कंपनियां जो होती हैं उनसे आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा।
उन सभी को अगर आप छोटा सा परसेंटेज दे देते हैं, अगर वो आपको काम दिलाते हैं, तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा काम दिलाने की कोशिश करेंगे। उससे आपको काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं इसमें अर्निंग कितनी होती है। अर्निंग के कई सारे तरीके होते हैं। आमतौर पर जो सबसे कॉमन तरीका है वो है किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करना। 80 से 100 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अगर आप किसी की गाड़ी को टो करके 10 किलोमीटर लेकर जा रहे हैं तो आप 800 से 1000 रुपये उससे चार्ज करेंगे, ये मिनिमम होता है। और डीजल इसमें आपका मुश्किल से मुश्किल 100 से 150 रुपये का लगेगा, इससे अधिक नहीं लगेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा बूम करने के क्या टिप्स हो सकते हैं। अपने बिजनेस को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो 24 घंटे सर्विस देना शुरू करिए। अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स को गूगल पे लिस्ट ज़रूर करवाइए। अगर आपका एक ट्रक अच्छा चलने लगे तो कम से कम 2 या 3 टो ट्रक और रख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि जब आपके पास काम आना शुरू होगा तो एकदम से काफ़ी ज़्यादा आने लगेगा मार्केट, अगर आपकी एक बार बन गई तो। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप टोइंग के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।